वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आज का हमारा थीम है पेपर प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने पेपर प्रेजेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो लाइन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक मार्कर लें 605 और उसको सेंटर से कट कर लें ताकि आप एक ही बारी में डबल लाइन क्रिएट करें। आपके लिए ईजी होगा, आपका टाइम नहीं ज़्यादा कंज्यूम होगा। एंड देन हम लोग पहले हमें चाहिए कि हम लोग सारे पेपर शीट्स पे अपनी लाइन्स लगा लें ताकि हमें बार बार लाइन्स लगाने में या बाद में लाइन्स लगाने में हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, अगर हम लोगों ने दोनों साइड्स पे लाइन लगानी है तो हम हाफ इंचेस के लगाएंगे। अगर हमने सिर्फ एक साइड पे लाइन लगानी है तो हम 1 इंच की लाइन लगाएंगे। देन हम इंचाइया दर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव है। उसके बाद अगर हम पहला हिस्सा कर रहे हैं, लाइक हिस्सा अव्वल का कोई सवाल करे तो हिस्सा अव्वल मेंशन करेंगे, हिस्सा दोम का कोई सवाल करे तो हिस्सा दोम मेंशन करेंगे। हिस्सा अव्वल में पहले कर रही हूँ, जैसे कि हिस्सा अव्वल है अशार की तशरीह। तो फिर उसके अंदर हमारे 2 किस्म के अशार हैं, नज़म और गज़ल। हम पहले नज़म कर रहे हैं तो नज़म मेंशन करेंगे, अगर हम गज़ल कर रहे हैं तो गज़ल। उसके बाद हम जो सा अशार का नंबर कर रहे हैं, अगर हम पहला अशार कर रहे हैं तो पहला मेंशन करेंगे, दूसरा करेंगे तो दूसरा। अब मुझे पहले तीसरा आता है तो मैं पहले तीसरा ही मेंशन करूँगी, पहला मेंशन नहीं करूँगी। उसके बाद जब हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि हम कौन सा अशार कर रहे हैं, देन हम लोगों ने नीचे लिखना होता है हवाला शेर। हवाला मतन नहीं लिखना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो लोग हवाला मतन लिख देते हैं। हवाला मतन हम वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर हम इक्तबास की तशरीह कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें मतन गिवन होता है। यहाँ पर हम अशार की तशरीह कर रहे हैं, क्योंकि अशार हैं तो हम हवाला शेर लिखेंगे। एंड देन इसके अंदर अशार में शायर आता है और मतन में मुसन्निफ आता है। ये बात भी आप लोगों ने ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। देन अगर नज़म है तो वो नज़म का नाम आएगा, और अगर हम मतन की तशरीह कर रहे हैं तो वो सबक का नाम आएगा। ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग अपना पेपर ख़राब कर देते हैं। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है और बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को करना आ जाए और आपने कैसे करना है आपको पता हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि हम लोग एक बार देखते हैं, ट्यूटोरियल देखते हैं, ओ यस ये ऐसे करना है, और फिर हम लोग जाके फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर में वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। इससे आप लोग की बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हो, आपके पास बाकी आंसर लिखने का टाइम नहीं रहता, आपके पास सारा का सारा बस प्रेजेंटेशन में आपका टाइम लग जाता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सारा का सारा फोकस अपने आंसर पे ही रखना है और ऑथेंटिक आंसर लिखना है। सिर्फ आपको ये चाहिए कि आप लोग जो प्रेजेंटेशन है उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप थोड़े टाइम में भी वैसा प्रेजेंट कर पाएँ और आपका काम नीट हो। क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन और नीटनेस दोनों ही पेपर में बहुत काउंट होती है। जब हमारी एग्जामिनर हमारा मार्क्स लगाते हैं पेपर के तो वो चीज़ बहुत काउंट करते हैं। एंड देन हम लोग जब शेयर कर रहे हैं या फिर मतन कर रहे हैं तो मतन को चूँकि हिस्सा 2 में आता है तो हमने हिस्सा 2 भी मेंशन करना है। और अगर हम पहले अलिफ करें तो अलिफ मेंशन करेंगे, अगर हम पहले बे करें तो बे ही मेंशन करेंगे। देन हमारा सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवालात। तो उसके अंदर भी हम सेम ही इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर हम पहला सवाल करें तो पहला को नंबर मेंशन करेंगे, अगर हमें पहले 7वां आता है तो हम 7वां ही मेंशन करेंगे। देन आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग लिखें। जो भी आपकी सवाल की हेडिंग बन रही है बस आप वो लिखें, आपको पूरा सवाल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको जवाब मेंशन करने के लिए मार्कर से कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपल नीचे से मार्कर पेन से स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आप कट पेन निब पेन यूज़ करें। कट निब पेन यूज़ इसलिए करें क्योंकि उससे एक प्रॉपर उर्दू शेप आती है, जैसे कि अल्फाज आपने या फिर आपने जो हरूफ तहज्जी है उसका एग्जैक्ट वर्ड कैसे लिखना है बिल्कुल वैसा आता है। अगर आपको उससे नहीं लिखना आ रहा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उससे लिखना सिखा देती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सवाल नंबर 5 और 6 आता है जिसमें हमने खुलासा या मरकज़ी ख्याल करना होता है। और खुलासे में क्योंकि वो सबक का है तो मुसन्निफ का नाम लिखना ज़रूरी है। और मरकज़ी ख्याल हमें करना चाहिए, ज़्यादातर हमें ये कहा जाता है कि मरकज़ी ख्याल करें आप जो नज़म आई है आपको, क्योंकि वो छोटा होता है उसको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उर्दू तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इस वजह से आप अगर वो लिख रहे हैं मरकज़ी ख्याल तो साथ में आपने शायर का नाम भी लाजमी लिखना है। उसके बाद जो आपकी खतूत नवेसी है वो आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आपका बोर्ड पैटर्न है। बस आपने इतना ख्याल रखना है कि जो आपकी मेन हेडिंग है वो आप 605 से दें और अपनी सब हेडिंग 604 से दें। अगेन एंड अगेन आपने अपनी सारी मेन हेडिंग 605 से देनी है और बाकी की सारी जितनी भी आपकी सब हेडिंग्स आती हैं, आपका हवाला मतन है या शेर है
या उसके अलावा आप लोग की हले लुगत है, या फिर उसके अलावा आप तशरीह लिख रहे हैं, मफ़हूम लिख रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें 604 से आएंगी और हम उनको सिंगल अंडरलाइन करेंगे और जो हमारी मेन हेडिंग्स होंगी उनको हम डबल अंडरलाइन करेंगे। देन अगर हम कहानी पे आते हैं तो कहानी की भी मेन हेडिंग हम डबल अंडरलाइन ही करेंगे और 605 से ही लिखेंगे, मगर सिर्फ इतना है कि जब हम नतीजा लिखते हैं 604 से तो हमने उसको सिंगल अंडरलाइन ही करना है और नतीजे को हम एपोस्ट्रोफी कॉमास में लिखेंगे। अच्छा इंप्रेशन आता है। अगर आप एपोस्ट्रोफी कॉमास में नहीं लिखना चाह रहे तो आप उसको पूरे नतीजे को आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, लेकिन 604 से। देन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम लोग जवाब लिख रहे होते हैं तो जवाब के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग को मार्कर से हाईलाइट करना होता है। अगर हम उनको हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में इजी फील होता है और आपका एक पेपर इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है। तो जैसे कि अगर हम लेट सपोज एक छोटा सा सवाल करें, बाद सुबह घर घर क्या लिए फिरती है, तो हमें पता है कि बाद सुबह घर घर अल्लाह ताला का पैगाम लिए फिरती है। जो वर्ड होगा अल्लाह ताला का पैगाम, हम उसको लिखेंगे मार्कर से, सिंपल मार्कर से लिख लें या 604 से लिख लें, तो जैसे आपको इजी फील होता है वैसे लिखें। 604 से लिखेंगे तो ये है कि उसकी शेप अच्छी आएगी, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा आएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। बाकी इसी तरह करना है। और उसके बाद जो आपके जुमलों की तकमील है या फिर आप लोग अगर कर रहे हैं जुमलों की दुरुस्तगी, तो वो आपको मैंने पैटर्न बता दिया है कि कैसे करना है। जहाँ पर आपने पूरा सेंटेंस लिखना होता है वो मार्कर से ना लिखें, बहुत गंदा लगता है। आप उसको पेन से लिखें और जो आंसर है उसको मार्कर से हाईलाइट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा मटेरियल ऑथेंटिक लगा, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें और मेरा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें।